हेलो फ्रेंड। आज हम इस वीडियो के द्वारा इंग्लिश स्टोरी को हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे। ये स्टोरी मैंने 6 क्लास की एनसीईआरटी बुक की इंग्लिश रीडर से ली है। इस स्टोरी के थ्रू हम इंग्लिश से हिंदी करना सीखेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। लेसन फर्स्ट, कासिम एंड अली। वन मॉर्निंग कासिम एंड अली हैड नथिंग टू डू। मतलब एक सुबह कासिम एंड अली को करने के लिए कुछ नहीं था। कासिम सैड टू अली। कासिम ने किससे कहा? अली से। लेट्स आस्क क्वेश्चंस। चलो हम क्वेश्चन पूछते हैं। इफ़ आई आस्क यू अ क्वेश्चन। इफ़ आई आस्क यू अ क्वेश्चन, यदि मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूंगा एंड यू कैन नॉट आंसर, और यदि तुमने उसका आंसर नहीं दिया तो यू विल गिव मी वन मार्बल। तो तुम मुझे क्या दोगे? एक स्टोन दोगे। मार्बल मतलब एक पत्थर। बट इफ़ यू आस्क मी अ क्वेश्चन, और यदि तुमने मुझसे क्वेश्चन की पूछा एंड आई कैन नॉट आंसर, आई मतलब मैं, कैन नॉट मतलब नहीं, आंसर नहीं दे सकता, तो आई विल गिव यू अ 10 मार्बल। तो मैं तुम्हें कितने मार्बल्स दूंगा? 10 मार्बल्स। अली एग्रीड, मतलब अली सहमत हो गया कि चलो ठीक है, हम ऐसा करते हैं। कासिम हैड रीड अ बुक ऑफ रिडल्स द डे बिफोर। क्या है? कासिम ने एक बुक पढ़ी थी रिडल्स की एक दिन पहले ही। मतलब उसके पास क्या थी? कहना चाहिए उसने पहेलियों की एक बुक पढ़ी होगी। हिज माइंड वॉज फुल ऑफ इंटरेस्टिंग रिडल्स दैट ही हैड लर्न फ्रॉम इट। तो उसका जो दिमाग था वो क्या था? इंटरेस्टिंग रिडल्स से भरा हुआ था, तो जो उसने सीखी थी। एंड ही न्यू दैट अली डिड नॉट नो एनी रिडल्स, और वो जानता था। ही न्यू दैट का मतलब क्या हुआ? वो जानता था अली डिड नॉट नो एनी रिडल। अली क्या है? कोई भी रिडल्स नहीं जानता था। सो ही वॉज श्योर ऑफ एन ईजी विक्ट्री। तो वो श्योर था कि, मतलब उसको, मतलब ये पक्का था कि वो बहुत ही आसानी से जीत जाएगा। विक्ट्री मतलब जीतना। कासिम आस्क्ड व्हाट इज़ कॉमन बिटवीन अ डॉग एंड अ ट्री। कासिम ने पूछा व्हाट इज़ कॉमन मतलब क्या एक सेम बात है एक डॉग में और एक ट्री में। अली डिड नॉट नो द आंसर। अली इसका आंसर नहीं जानता था। सो कासिम टुक अ मार्बल फ्रॉम हिम। तो उसने क्या किया? कासिम ने उससे एक मार्बल ले लिया। अली आस्क्ड हिम इफ़ ही न्यू द आंसर। अली ने पूछा क्या वह आंसर जानता है। कासिम केम आउट विद द आंसर। कासिम ने आंसर के साथ बोला द बार्क, मतलब भौंकना। बार्क का मतलब होगा द बार्क। बार्क मतलब क्या होता है? एक पेड़ की छाल को भी बार्क बोलते हैं, और कुत्ते के भौंकने को भी क्या बोला जाता है? बार्क। आउट इट्स आइज हैज़ ओनली द नॉइस लेफ्ट। सॉरी, कासिम आस्क्ड अ सेकंड क्वेश्चन। कासिम ने क्या कहा? अब पूछा सेकंड क्वेश्चन। व्हाट इज द थिंग्स विच इफ यू नो आउट, व्हाट इज द थिंग्स विच इफ यू नॉक आउट इट्स आइज हैज़ ओनली द नोज लेफ्ट। मतलब ऐसे कौन सी चीज़ है कि उसमें से हम आइस को बाहर निकालेंगे या हटा देंगे तो नोज़ बस बचेगा। अगेन अली डिड नॉट नो। तो फिर दोबारा अली नहीं जानता था। टेकिंग अनदर मार्बल फ्रॉम अली, तो उसने फिर अली से दूसरा मार्बल ले लिया। कासिम गेव द आंसर। कासिम ने आंसर दिया नॉइस। जो नॉइस वर्ड है, इफ़ यू नो आउट द आई, नॉक आउट द आई, मतलब आई को यदि आप निकाल लोगे तो नॉइस में से क्या बचेगा? NOSE, मतलब नोज इज लेफ्ट। कासिम आस्क्ड अ थर्ड क्वेश्चन। कासिम ने क्या? तीसरा क्वेश्चन पूछा। व्हाट वर्ड इन इंग्लिश इज़ 1 माइल लॉन्ग। मतलब इंग्लिश में ऐसा कौन सा शब्द है जो 1 माइल लॉन्ग है, मतलब 1 मील तक लंबा है। अली केम अप विथ अ नंबर ऑफ लॉन्ग वर्ड्स, बट ऑफ कोर्स नन ऑफ देम वॉज अ माइल लॉन्ग।
मतलब उसने बहुत सारे नंबर ऑफ वर्ड सोचे बट कोई भी ऐसा वर्ड नहीं था जो माइल्स लॉन्ग हो। ही हैड टू पार्ट विथ अनदर मार्वल, फिर उसने क्या दूसरा मार्वल दे दिया उसे। कासिम गिव द आंसर, कासिम ने आंसर दिया। स्माइल बिटवीन द फर्स्ट लेटर एंड द लास्ट देयर इज अ माइल। देखो एस से लेकर एस तक की जो डिस्टेंस हो क्या है, माइल्स। ऑल दिस टाइम मतलब सभी टाइम पे अली वॉज थिंकिंग हार्ड टू फाइंड अ रिडल दैट ही कुड आस्क। अली मतलब सोचता रहा कि वो उससे क्या रिडल पूछेगा। इन द एंड ही आस्क मतलब अली ने लास्ट में पूछा व्हाट इज़ कॉमन बिटवीन अ एलिफेंट एंड अ फाउंटेन पेन। तो अली ने पूछा कि एलिफेंट और फाउंटेन पेन जो होता है उसमें क्या सिमिलैरिटी है। कासिम वॉज टेकन अ बैक मतलब उस थोड़ा सा पीछे हुआ। ही डिड नॉट एक्सपेक्ट अली टू नो एनी रिडल, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, उसे ये नहीं लगा था कि अली के पास कुछ पूछने के लिए होगा रिडल। ही हैड नो आइडिया व्हाट वाज कॉमन बिटवीन एलिफेंट एंड फाउंटेन पेन। उसको कोई भी आइडिया नहीं था कि इस एलिफेंट और फाउंटेन पेन में क्या सिमिलैरिटी होती है या क्या एक साथ मतलब क्या कॉमन होता है। सो ही गेव अली 10 मार्वल, सो उसने अली को कितने मार्वल दे दिए, 10 मार्वल। व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर, ही आस्क्ड, उसने पूछा कि इसका सही आंसर क्या है। ही डोंट नो माई सेल्फ, वह भी अब खुद से नहीं जानता था। सैड अली, देन गिविंग कासिम अ मार्वल ही हैड, तो उसने बोला कि मुझे मार्वल दो, दिस इज़ योर एग्रीमेंट। उसने ये ऐड करते हुए बोला, उसने ऐसा तो नहीं कहा था कि तुम्हें भी इसका आंसर मालूम होगा। कासिम थॉट दैट अली हैड चीटेड हिम, कासिम ने सोचा कि अली ने उसको क्या किया है, चीट किया है या उसको धोखा दिया है। ही वेटेड फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू गेट हिज मार्बल बैक, उसने इंतज़ार किया कि वो ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी दे, मतलब ऐसा कुछ टाइम निकाले जिससे कि उसको मार्बल उसके वापस मिल जाए। एक दिन वन डे अली शोड कासिम अ ब्लू एंड रेड पेंसिल, अली ने कासिम को क्या दिखाई, एक ब्लू और रेड पेंसिल, मतलब एक पेंसिल दिखाई जो ब्लू और रेड थी। ही रोड ब्लू एट वन, मतलब एक साइड से वो ब्लू लिख सकता था, दूसरी एंड रेड एट द अदर, और दूसरी साइड पे क्या लिख सकता था, रेड से। कासिम आस्क्ड हिम इफ इट कुड राइट अदर कलर्स, कासिम ने उससे पूछा क्या हम इससे कुछ कोई दूसरा कलर लिख सकते हैं। आई हैव अ पेंसिल, उसने कासिम ने उससे पूछा कि क्या हम इससे कोई दूसरा कलर लिख सकते हैं। तो आई हैव अ पेंसिल, उसने बोला मेरे पास एक पेंसिल है। ही क्लेम, तो उसने उससे बोला विच कैन राइट रेड ब्लू येलो ग्रीन वायलेट एनी कलर आई वॉन्ट, मतलब उसने क्लेम किया कि मेरे पास एक ऐसी पेंसिल है जो कोई भी कलर लिख सकती है। तो अली ने बोला इम्पॉसिबल, ये तो असंभव है। इम्पॉसिबल, सैड अली, शैल वी मीट 10 मार्वल, क्या तुम मुझे 10 मतलब शैल वी बेट 10 मार्वल, क्या हम 10 मार्वल की बैट शर्त रखें। आज कासिम ने पूछा। यस सैड अली, अली ने कहा यस। और फिर क्या किया, सो दे मेड द बैट इन द प्रेजेंस ऑफ देयर फ्रेंड, तो उन्होंने शर्त रखी अपने फ्रेंड्स के सामने, लंग की उपस्थिति में। कासिम सेड दैट ही हैड द पेंसिल इन दिस बैग राइट एट द मोमेंट, कासिम ने कहा ही हैड द पेंसिल, उसके पास बैग में अभी मतलब पेंसिल है अभी इस मोमेंट पे। ही टोक इट आउट, मतलब वह उसे बाहर निकालता है। इट लुक्ड लाइक एन ऑर्डिनरी पेंसिल, वो पेंसिल क्या थी, साधारण सी पेंसिल जैसे दिखाई दे रही थी। कासिम टुक इट इन हिज राइट हैंड, उसने अपने राइट हैंड में ली एंड सेड सम मैजिक वर्ड ओवर इट, और उसने उसको मैजिक वर्ड लिखी कुछ। देन वो ऑन अ पेपर ऑफ पीस ऑफ पेपर ही रोट विद द पेंसिल, मतलब उसने एक कागज़ के टुकड़े पर
पेंसिल से लिखना मतलब लिखा रेड ब्लू येलो ग्रीन ऑरेंज। एवरीवन लाफ्ड, सभी हंसने लगे। अली हैड टू गिव कासिम 10 मार्बल, अली ने उसको 10 मार्बल दिया। इसका सेंस क्या हुआ कि पेंसिल से उसने बोला था मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, रेड ब्लू किसी कलर लिख सकता हूँ जो चाहूँ। तो अब वो ये थोड़ी ना था कि उस कलर्स का यूज करे, वो कलर स्पेलिंग से भी लिख सकता है। तो आई होप आपको ये स्टोरी समझ आई होगी और इस स्टोरी के थ्रू आप इंग्लिश से हिंदी करना में आपको हेल्प मिलेगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।